नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो अभी तक भारत बनाम इंडिया की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब चर्चा थोड़ी सी मुड़ी है। यानी कि अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इंडिया अपना नाम बदलेगा या फिर इंडिया अलायंस अपना नाम बदलेगा। जी हां, देश का नाम बदला जाएगा या फिर ये जो विपक्ष का नया गठबंधन है इसका नाम बदला जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि भाई आप इंडिया का नाम मत बदलिए, देश का नाम मत बदलिए, हम अपने अलायंस का नाम ही बदल लेते हैं। मैं कुछ नेताओं का जिक्र भी कर देता हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कहा है इंडिया गठबंधन से दिक्कत है तो हम अपना नाम बदल लेते हैं। कांग्रेस नेता हैं शशि थरूर, वो कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन अगर खुद को भारत कहने लगे तो शायद सत्तारूढ़ पक्ष नाम बदलने का खेल बंद कर दे। उन्होंने तो भारत का फुल फॉर्म भी बता दिया। इसके अलावा आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, वो कह रहे हैं शायद हम आने वाले दिनों में गठबंधन इंडिया का नाम बदल कर भारत कर दें तो ऐसे में क्या होगा। केजरीवाल जी भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदल कर भारत कर दे तो क्या जो है भारत अपना नाम फिर से बदलने की तरफ आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी क्या। इसी तरीके का कुछ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी बातें कर रहे हैं। तो तमाम लोगों ने इस बारे में अपनी बात रखी है। तो क्या चल रहा है अंदर खाने, आज बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, मैंने कई उदाहरण भी दिए कि अब देश का नाम जो इंडिया भारत, क्योंकि इक्वल बताया गया है संविधान में भी, उसको मत बदलिए, हम अपने जो गठबंधन है उसका नाम बदल लेते हैं अगर दिक्कत हो रही है तो। सीधे तौर पर देखिए, आपने जितने नाम लिए उसमें कुछ तो तंज कर रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला की बात जो है वो बड़ी गंभीर है। वो ये कह रहे हैं कि आप इंडिया को इंडिया ही रहने दीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि हमने नाम रख लिया है, विपक्षी दलों ने अपना नाम रख लिया है गठबंधन का, तो फिर हम अपना नाम बदलने के लिए तैयार हैं। तो अब ये एक ऑफ़र की तरह है, ये एक प्रपोजल की तरह है जो कि उन्होंने सरकार को दिया है और कहा है कि साहब, आप जो पिछले गए मंगलवार से बहस चल रही है कि राष्ट्रपति का जो निमंत्रण है G20 के डिनर के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत आ गया, प्रधानमंत्री आसियान गए तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के नाम से फंक्शनल नोट आया। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव को देखते हुए ये बातें कही जा रही हैं, और उसके पीछे लगता ये है विपक्ष को कि अचानक से भारत को प्राथमिकता इसीलिए देने लगे हैं बीजेपी के लोग और सरकार, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है उसने अपना प्रभाव बना लिया है, और इंडिया अलायंस के प्रभाव की वजह से ये हो रहा है। अब मुझे तो समझ नहीं आती है बात कि इंडिया और भारत में कैसे अंतर किया जा रहा है, क्योंकि भारत कह करके आप इंडिया को उसका नाम बदल देंगे, ये संभव ही नहीं है जब तक कि आप संविधान में संशोधन न करें। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, मतलब आप दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भारत शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उसके अपने कारण हो सकते हैं। विपक्ष को लगता है कि उसके सियासी कारण हैं, लेकिन वो अपने तरीके से बताएं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं सरकार वाले कि उन्होंने अचानक भारत क्यों कहा। मैं सुन रहा था एक नेता को, वो कह रहे थे कि अब माँ को मदर भी तो बोल सकते हैं और मदर को माँ भी बोलते हैं, माता, हाँ, तमाम। हाँ। तो ऐसे में क्या दिक्कत है, हमने अगर बोल दिया तो ऐसा लगता नहीं है कि वो संविधान संशोधन करने जा रहे हैं। नाम बदल दो, इंडिया का नाम ही बदल दो और इंडिया शब्द ही हटा दो। हालांकि बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जो चाहते हैं कि पूरा इंडिया शब्द ही हटा दिया जाए। हालांकि कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने तो राज्यसभा में 2012 में इस बात को रखा कि नाम बदला जाए। तो कभी कांग्रेस भी इस बात को, मुलायम सिंह यादव कहा करते थे, योगी आदित्यनाथ ने 2014 में इस बात को संसद में रखा। तो तमाम नेता ऐसे पहले से ये चर्चा होती रही है। अब क्योंकि इंडिया अलायंस जो है उसका नाम जो है रख दिया गया है, तो ये चर्चा चल पड़ी है कि सरकार अलायंस को ध्यान में रखते हुए ये नाम बदलने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर देखें, सरकारी तौर पर
कोई बात नहीं आई है कि हम बदलने जा रहे हैं या संविधान संशोधन करने? देखिए हिमांशु, होता क्या है कि जब आप इस तरह के डिबेट में देश को लेकर के जाते हैं तो चर्चा में बने रहने का ये बड़ा सुगम और आसान उपाय है। आपने नाम के सवाल पर इसके पूर्व भी कई डिबेट्स देखे होंगे। जब इस सरकार ने प्रयागराज नाम रखा इलाहाबाद के जगह, उस वक्त भी खूब चर्चा हुई थी, आपको याद होगा। जब प्रधानमंत्री निवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया, खूब चर्चा हुई। चर्चा तब भी हुई जब राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया गया, खूब चर्चा हुई। पर इसमें बीजेपी के अलावा मैं आपको बताऊं कि तमाम लोग समय समय पर शामिल रहे हैं। जैसे कि मद्रास चेन्नई क्यों हो गया, वो भी तो एक वाकया है ना। जब ये ऐसा हुआ और 90 के दशक में ये जब बदलाव आया तो उस वक्त वहाँ की स्थानीय पार्टियां कहीं ने मद्रास नहीं चाहिए हमें, चेन्नई। अब आज के लोग पता नहीं, उनको पता भी हो कि नहीं हो कि जिसे चेन्नई कहते हैं उसका अभी हाल तक कुछ 2 दशक पहले तक मद्रास नाम था। बम्बई मुंबई हो गई। बिल्कुल। वहाँ शिवसेना और बाकी के दल जो थे स्थानीय, उन्होंने कहा नहीं, इस नाम बॉम्बे ये नहीं चलेगा, मुंबई होना पड़ा और मुंबई हो गई। तो ये समय समय पर आपने देखा, आप चलिए बंगाल, चलिए कोलकाता, कैलकाटा, उसको कोलकाता कर दिया। वहाँ भी वो जो स्थानीय राजनीति थी और सब लोगों ने हाँ कहा उसको, और देखिए हो गया। तो ये जो नाम बदल करके अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने में बड़ा एक आसान तरीका है पॉपुलैरिटी का, और लोग करते हैं, राजनीतिज्ञ इस बात को करते हैं। पर ये करने से वो सत्य कहाँ छुप जाता है कि जो आपकी असली समस्या है वो तो भूख है, वो हिंसा है, वो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य है, वो आतंक है। इन सब मसलों से आप नहीं दो चार हो रहे हैं। ये एक कॉस्मेटिक बदलाव है जो कि ले आया जाता है। उसी शहर को आप नए नाम से अगर बुलाने लग जाएंगे तो क्या वहाँ की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी? तो अब राजनीतिज्ञों का ये खेल है नाम, और ये उन्हीं के बीच का विमर्श है जिसमें जनता भी जुड़ जाती है, चाहे अनचाहे, और उसके अपने मसले जो हैं कई बार बहुत दूर चले जाते हैं नाम के आसपास की राजनीति में। तो क्या ये गठबंधन जो है अभी तक, चूँकि मुद्दों की बात करेंगे हम, कोई चेहरा हमारा नहीं होगा, उस तरफ आगे बढ़ रहा था। अब ऐसे में हुआ क्या कि एक लेटर आता है, राष्ट्रपति जिसको आगे बढ़ाती हैं उसमें भारत लिखा होता है, और उसी में उलझ कर डिबेट रह जाती है। क्योंकि अभी तक लग रहा था कि हाँ मुद्दों पर ही बात हो रही है, कोई भी बात अगर होती थी तो कहा जाता था कांग्रेस की तरफ से या जो अलायंस के पार्टनर है कि इस मुद्दे पर बात करिए, ये आप बहका रहे हैं हमको, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष भी जो है खूब सामने आकर अपने बयान करना या फिर देना। तो विपक्ष भी क्या इस इंडिया वाले जो चीज़ शगुफा इसे कहेंगे, ये फेंका गया, इसमें उलझ कर रह गया? विपक्ष को तो बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि उसे उनको लग रहा है कि कुछ तो तीर मारा हमने सरकार को हमने थोड़ा सा असहज कर दिया। तो और उनका आनंद जायज़ भी है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से एकदम हड़बड़ाहट का ये रिएक्शन दे दिया। कोई सोची समझी बात होती, पहले से बताई जाती कि अब हम इंडिया नहीं भारत यूज़ करेंगे, कोई पहले से ये बात, प्रधानमंत्री आए दिन नई नई बात कहते हैं, अगर ये उन्होंने किसी भाषण में कहा होता और उसके बाद हम मानसिक रूप से तैयार होते। देखिए मैं G20 का लोगो देख रहा था, वहाँ भारत और इंडिया दोनों लिखा है। तो भारत का इस्तेमाल पहले से नहीं हो रहा है ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल भारत का इस्तेमाल बदस्तूर हो रहा है। तो ये आपस में पॉलिटिकल डिस्कशन का सब्जेक्ट कब बन गया? भारत और इंडिया तो हमारे संविधान में दोनों को इंटरमिटेंटली यूज़ करने की बात कही जाती है ना, तो फिर कैसे बन गया? वो बन गया इसलिए कि एक विपक्ष है जिसने अपने आप को गोलबंद कर लिया, और उस गोलबंद करने के पीछे उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन्होंने नाम रख लिया इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, जिसको शॉर्ट में उन्होंने बोला इंडिया है हमारा नाम। और जब उन्होंने इंडिया कहा तो उसी दिन से मैंने ये पाया कि
एक बड़ा असहज प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आने लग गई। तरह तरह से उस नाम को ना उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश, घमंडिया उन्होंने कहा। अब मुझे समझ में आई, ये बड़ा एक हल्का सा शब्द है, घमंडिया तो खैर कोई शब्द भी नहीं है, पर बड़ा ही अजीब सा लगा मुझे। किसी ने इंडिया अलायंस बोला कि INDI और फिर ए का अलायंस हो गया। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि दूसरे पक्ष के नामकरण पे आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं। उन्हें नाम रखने दीजिए, वो नाम से व्हाट्स देयर इन अ नेम, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ नाम में ही है। लेकिन जब पहले रिएक्शंस आए तो वही मैं सवाल भी था कि जब पहले रिएक्शंस आए तो इतनी जिस तरह से आप नेता बिल्कुल क्रमबद्ध होकर और एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हम नाम चेंज कर लेते हैं, अच्छा आपको दिक्कत है, ये है वो है, पहले नहीं बोल रहे थे। अब इस इंडिया वाले जो जब से ये भारत लिख दिया गया है तब से इंडिया भी जो ये अलायंस है इसके नेता भी उलझ कर रह गए हैं कि वो भी इसी में मज़े ले रहे हैं कि क्योंकि उनके लिए अब शायद वो जो मुद्दे की लड़ाई थी, वो जो कि आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप इस पे बात करिए, उस पे बात करिए, वो छोड़ के आप भी इसी में आ गए। अब उसमें ये इसीलिए होता दिख रहा है क्योंकि विपक्ष को ये लगा कि हमने एक नाम रख करके ही सरकार को अनसेटल कर दिया। हमने एक नाम ऐसा रखा, ये बड़ा नीतिगत नाम था और वो अनसेटल हो गए। अगर हमने ये नाम बदल दिया और एक त्याग की बात लोगों के सामने रखी कि देखिए इंडिया का नाम भारत कर दे रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों हम इनको ऐसा करने दें, हमने अपना ही नाम चलो बदल लिया। तो इससे एक सिंपैथी, एक भावनात्मक जुड़ाव वो जनता के साथ चाहते हैं, इस कारण से ये बातें सामने आने लगी हैं। और आप ये समझिए कि जो सत्र आ रहा है, अभी जो विशेष सत्र है, ये भी कहा जाने लगा कि जब वो विशेष सत्र बुलाया गया है क्योंकि नाम बदलने का रेजोल्यूशन उसमें मूव करने वाला है, उसमें प्रस्ताव आने वाला है कि नाम बदला जाए। ये इतना आसान थोड़ी है कि आप नाम बदलने के लिए पहले तो आपको 2/3 मेजॉरिटी होनी पड़ती है लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि इस वक्त सरकार के पास नहीं है। और उसके बाद 50% राज्यों से उसे रेटिफाई कराना पड़ता है। तो राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 50% राज्य का मतलब हो गया 16-17 राज्य। इतने राज्य कहाँ हैं बीजेपी के पास? वो करीब 5-6 राज्यों में अपने दम पर और कुछ में सहयोग के साथ तो 10-11 के आसपास संख्या ही बनती है। तो ये बड़ा टॉल ऑर्डर है, ये संभव नहीं है। ये एक सियासी गणित है जिसको कि मुझे ये लगता है कि चुनाव के पहले इस तरह के आपको बहुत से कलर्स दिखाई पड़ेंगे, बहुत से निरर्थक बहस की बातें दिखाई पड़ेंगी। उसी का एक हिस्सा है ये। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया आप हटा देंगे, संविधान से हटा देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान से हटा दीजिए। आपने एग्जाम्पल दिया कांग्रेस का, बीजेपी के भी हैं, हटा देंगे। अगर इंडिया हट गया, संविधान से हट गया और किसी दूसरे देश ने वो नाम ले लिया तो क्या? पाकिस्तान तो कह ही रहा है, वो कह रहा है कि हम अब जब आज़ादी जब मिल रही थी तो तब तो दावा किया ही था, हालांकि उस वक्त तो हम लोगों को ही मिला। और उसके बाद अब ये भी जब ये चर्चा शुरू हो गई तो एक बार फिर से पाकिस्तान के हमको मिल जाए तो हम नाम अडॉप्ट कर लेंगे। वो सोचिए कैसी बात ये हो जाएगी। आपने इंडिया को फ्री कर दिया तो इंडिया तो अब कोई भी रख ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोलंबिया एक देश है और एक ब्रिटिश कोलंबिया भी है जो कि कनाडा में है, वो उनका राज्य है। तो पता चला कि किसी देश ने अपने किसी राज्य का नाम इंडिया रख दिया और ये बदमाशी करने में पाकिस्तान क्यों पीछे रहेगा? बिल्कुल। आपने बताया कि वहाँ पर ये चर्चा चल पड़ी है कि अगर इंडिया अपना नाम बदल लेता है तो पाकिस्तान वो नाम ले लेगा। और कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया हम लोग अपना नाम रख लेंगे, पाक इंडिया। किसी ने कहा कि नहीं हम अपने किसी प्रोविंस का नाम रख लेंगे, मतलब वो नाम, वो किसी ने कहा कि पाकिस्तान का ही नाम बदल के इंडिया रख लेंगे क्योंकि असली वारिस जो है इस नाम का हम हैं। क्योंकि इंडिया नाम जो है वो इंडस नदी से, सिंधु नदी से, इंडस रिवर से बनता है और इंडस तो हमारे यहाँ है, वो भारत में कहाँ है? तो ये तो असली नाम हमारा है।
कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिन्ना ने इस पर बहस भी की थी और वो उस वक्त अंग्रेज़ों और नेहरू को उन्होंने कहा था कि ये नाम इंडिया हमें दीजिए आप, क्योंकि हम हमारे होकर के इंदस बहती हैं, ये इंडिया नाम इस देश का कैसे हो सकता है जिसे हम छोड़ रहे हैं। लेकिन उस वक्त वो अपनी बहस में हार गए अंग्रेज़ों ने, और हमारे देश के लोगों ने बहस तगड़ी की और इंडिया हमारा नाम पड़ गया। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि हम छोड़ देते हैं आज की तारीख में, तो ये तो संभावना है ना कि कुछ जब संविधान सभा में इसको लेकर चर्चा हो रही थी तो कुछ सोच समझ कर ही, क्योंकि वहां पर विद्वानों की ऐसा तो था नहीं कि कमी थी, वहां पे बड़े बड़े विद्वान, और आज की देशभक्ति और उस वक्त की देशभक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। तो उस टाइम को हम जब याद करते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। और जब दोनों ही इक्वल है, जिसका मन करे वो भारत इस्तेमाल करे, हिंदुस्तान भी कहे, इंडिया भी कहे, अगर आपको करना ही है तो आप ठीक है धीरे धीरे करके, क्योंकि वो प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें करते 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 आप, हो सकता है एक टाइम पे लोगों की आदत बन जाए, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, लोग भारत को एक्सेप्ट करने लगे। इस तरह से जो ये चर्चा चल पड़ी है कि आप नाम बदल देंगे, बदला कुछ नहीं जा रहा है, एक चीज़ को हटाने का जिक्र हो रहा है सिर्फ कि नाम बदल देंगे, देश का नाम दूसरा हो जाएगा। तो हो सकता है धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज इस तरह से हो, लेकिन एकदम से अगर आप कह देंगे, और उस टाइम पे जब इंडिया गठबंधन है तो ये तो चुनावी मुद्दा बनेगा ही फिर। पर नाम देखिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। नाम हमारे देश में ऑलरेडी है, वो इंडिया दैट इज भारत। तो भारत भी है और इंडिया भी है, वही चीज़, कोई बदलाव करने की जरूरत बदलने का नहीं है। कोई, आपको मन है आप भारत कहिए, आपको मन है आप इंडिया कहिए, इसमें बहस जानबूझ करके की जा रही है। नाम कोई बदल नहीं रहा है, ये सरकार भी नहीं बदलेगी, इतना आसान नहीं है नाम बदल देना। नाम अगर वो बदलने के बारे में अगर गंभीर हो जाते हैं तो उसके परिणाम भी हैं। भाई देश की जनता कैसे लेगी, चुनाव के सामने आप खड़े हैं। बिल्कुल। और संविधान सभा में जैसा आपने कहा, बहुत से लोग चाहते थे कि भारत नाम हो, बहुत से लोग चाहते थे इंडिया नाम हो, तो रास्ता बीच से निकाला गया, इंडिया दैट इज भारत। तो ऐसी भावना वाले अभी देश में हैं कि दोनों नाम हमें चाहिए, ऐसे भावना वाले हैं कि नहीं केवल भारत चाहिए। तो आप किसी ऐसी स्थिति में बदलाव करेंगे जो कि 70-75 सालों से चला आ रहा है, तो उसका आपको खामियाजा भी हो सकता है, और उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेंज हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकली ये जब बोल दिया जाए कि अंग्रेज़ों की पहचान है इंडिया, अंग्रेज़ों ने दिया था इंडिया, इसलिए हम, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए हम उन सारी चीज़ों को मिटा देंगे जो अंग्रेज़ों के द्वारा हमको दी गई या फिर हम पर थोपी गई। तो अगर जब आप ये कहते हैं तो फिर लगता है कि हाँ आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, इस तरह के आर्गूमेंट देने वाले जो लोग हैं तो फिर क्या रेल को हटा देंगे? 1853 में मुंबई से थाने जो पहली रेल चलाई गई थी वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई थी। आप आज तक जो है वो इंडियन पीनल कोड चल रहा है, वो 1860 में उन्होंने बनाया था, भारतीय दंड संहिता, जिसे अब बदलने की बात हो रही है। ये जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जिसमें हमारी संसद बैठती है, ये तो उन्हीं के दौर की देन है, 1927 में बनाई गई थी। जी नहीं, ये ऐसा नहीं है कि उनका दिया हुआ है। इंडस नाम से इंडिया बना है, ये पार्लियामेंट उनका नहीं है, ये पार्लियामेंट हमारे लोगों ने हमारे देश की ज़रूरत के लिए बनाया। इसमें अंग्रेज़ नहीं बैठते थे, इसमें तब भी भारतीय बैठते थे, और जितनी हमें ऑटोनॉमी मिली थी तो उस वक्त भी चुनाव हो रहे थे और इंडियंस उसमें बैठ रहे थे, कोई अंग्रेज़ नहीं बैठ रहे थे। बहुत बार होता ये है कि इतिहास का लिमिटेड नॉलेज होने की वजह से भी ये समस्या आती है। आपको भारत कहना है, आप कहिए, बेफिक्र होकर के कहिए। हमें भारत कहना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इंडिया जिसे कहना है वो भी है। बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव लाइए, क्योंकि अभी भी देश में समस्याएं हैं जिन पर बदलाव लाने की ज़रूरत है। सही बात है, आपको उन पे बदलाव करना है, और वो बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो बहस कर रहे हैं ना पक्ष विपक्ष वाले, ये जनता के हित की बात नहीं है। आपको तो उन्होंने लपेटे में ले लिया ना, क्योंकि आप भी उस बहस में समाहित हो गए हैं। बिल्कुल, हम भी बात कर रहे हैं। हम इस बात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि ग्रोथ की फिगर्स क्या हैं,
हमारे एम्प्लॉयमेंट फिगर्स क्या है, क्या हमारे देश के रोज़गार की स्थिति है। और मैं तो एक रिपोर्ट देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, G20 के समिट हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें छिपाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, पर्दे लगाए जा रहे हैं पूरे दिल्ली में आसपास कि कोई गरीबी ना देखे लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको परेशानियाँ हो रही हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको हटा दिया गया वहाँ से, कहिए आप जाइए यहाँ से। तो ये तमाम समस्याएं हैं, ये भी समस्याएं हैं क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। ठीक है, सरकार अपना अच्छा दिखाना चाहती है, ये सब भी दिक्कतें हैं, लेकिन हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं कि इंडिया हो कि भारत हो, या फिर इंडिया को हटा रहे हैं कि नहीं, हम अपना नाम चेंज कर लेंगे कि नहीं। तो ये तमाम बहस तो यूं ही चलती रहेगी। लेकिन सही बात है, चुनावी मौसम है, अगले साल केंद्र के चुनाव होने, इससे पहले कई राज्यों के चुनाव होने, तो बहस तो ऐसी कई क्रिएट होंगी। लेकिन वही है कि जनता इसमें फंसती है क्या, क्योंकि पक्ष विपक्ष तो अपनी बातें रखेंगे ही, लेकिन जनता को जब वोट करने वो जाएगी तो उसके दिमाग में क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में कि विपक्ष कह रहा है कि हम अपना नाम ही चेंज कर लेते हैं? अगर आपको दिक्कत है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।